नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी पीजीटी के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी के कटअप के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने कटअप वाले स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ नंबर्स देख रहे हैं, ये मेरे खुद के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि आपके द्वारा जो नंबर बताया गया है वे सारे नंबर है। विभिन्न वीडियोस के जो कमेंट में मुझे नंबर मिला या फिर जो भी स्टूडेंट पर्सनली मुझे मैसेज करके नंबर्स बताए हैं टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप में, वे सारे नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं। इससे आपको एक प्रकार से आइडिया लग जाएगा कि कितने छात्रों का कितना मार्क्स आ रहा है और आपका कितना मार्क्स है और यहाँ पे आपका सिलेक्शन का चांसेस है या फिर नहीं है। उन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे एवरेज किया गया है, एवरेज से काम नहीं चलने वाला है, आगे आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक प्रकार से आप रेफरेंस मान सकते हैं। अगर आपका इसके आसपास आ रहा है तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का कि कटअप कितना जा सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो कमेंट करके बताए तो दो डेट मुझे मिला, एक तो 10 सितंबर का और एक 2 सितंबर का, ठीक है। आपका किस दिन एग्जाम था, कितना मार्क्स आया है, जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल का या फिर अनरिजर्व का यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा गया है जितने भी बच्चों ने कमेंट किया था। इन टोटल मार्क्स को जब एवरेज करते हैं तो लगभग 125 आ रहा है। मतलब समझ करके चलिए कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा कटअप यहाँ पे हाई जाने वाला है। अगर आपका 120 से ऊपर है, जनरल है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। समझ करके चलिए कि जनरल या फिर अनरिजर्व में जो कटअप रहने वाला है 120 के ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, BC1 का अगर देखें तो ये देखिए सारा BC1 का मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे। इसका एवरेज करेंगे तो लगभग 118 आ रहा है। मतलब समझ करके चलिए 115 से 120 का यहाँ पे कटअप जो है वो रहने वाला है, ठीक है। 115 से 120 का कटअप जो है रहने वाला है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी मार्क्स लिखे गए हैं बस इतना ही आया है, इससे अधिक भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एवरेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने कितना क्वेश्चन राइट किया है। और यहाँ पे मार्क्स का बात नहीं चल रहा है, बल्कि जितने क्वेश्चन उन्होंने राइट किया है, जो उन्होंने अपना आंसर की से मिलाया है, वो सारे नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए BC2 का अगर बात करें तो लगभग 113 यहाँ पे एवरेज करने से आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि BC2 का भी जो कटअप है वो लगभग 120 या फिर आप समझ करके चलिए 110 से 120 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ST का कटअप देखिए 101 जा रहा है, मतलब समझ करके चलिए वही 95 से ऊपर, और यहाँ पे 105 के आसपास जो है आपका कटअप रहने वाला है। तो ST या फिर SC का लगभग सेम है। तो ST SC अगर आप हैं 90 आसपास नंबर आ रहा है या फिर 90 से ऊपर आ रहा है, 100 आसपास आ रहा है, तो आप निश्चिंत रहे, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। EWS कैटेगरी का बस एक स्टूडेंट का मुझे मिला था तो मैंने लिख दिया है, उससे तो पता नहीं चलने वाला है। समझ करके चलिए EWS जो कैटेगरी होता है वो लगभग BC1 के आसपास उसका कटअप रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 सितंबर का यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे अगर आप जनरल का एवरेज करते हैं तो 116 आसपास आ रहा है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि 2 सितंबर का जो शिफ्ट था ये थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो यहाँ पे कटअप देखिए 116 आ रहा है, मतलब 120 आसपास आप मान सकते हैं। उसके बाद BC1 का देखिए 113, उसके बाद BC2 का 114, तो वही लगभग 110 से ऊपर आप यहाँ पे कटअप जो है मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए 110 से लेकर के आपका 120 आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद देखिए BC2 का भी वही है, 115 आसपास अगर आपका मार्क्स है तो आप समझ करके चलिए कि आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। उसके बाद ST का वही कटअप रहने वाला है, 95 से लगभग 110 आसपास या फिर 105 भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे निश्चिंत रहे, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ST SC का भी जो स्टूडेंट है वो 95 या फिर 90 आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। समझ करके चलिए कोई 100 आसपास भी यहाँ पे कटअप जा सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री का हाई कटअप जा सकता है क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे वो 100 से ऊपर वाले ही स्टूडेंट थे, ठीक है।
आप नीचे कमेंट में भी चेक कर सकते हैं, और जो भी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। अन्य जितने भी सब्जेक्ट है उनके स्टूडेंट भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपको खुद को पता चलेगा, और अन्य जो भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे उन सभी के मार्क्स को देख करके आप समझ पाएंगे कि कितना मार्क्स यहाँ पे आ रहा है। और मार्क्स को जानना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए रिजल्ट के बाद आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, और जो आपका रिजल्ट होने वाला है लगभग इसी महीने के अंत में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जिसका 130, 135, 125 आया हुआ रहता है वो बच्चे छटा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एक प्रकार से आइडिया लग गया है कि कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, तो अगर आपका उतना मार्क्स है, उससे कम वाले स्टूडेंट का किसी का अगर सिलेक्शन होता है तो आप जाकर के वहाँ पे JSSC ऑफिस में जाकर के बोल सकते हैं, ठीक है। इस बार लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट का हाल आप सभी ने अवश्य ही देख लिया होगा। इतने दिनों से आप सभी इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिलता है तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मार्क्स जान लीजिए। तो वही देखिए यहाँ पे भी EWS का कटअप जो है जनरल से थोड़ा सा कम रहने वाला है, ठीक है। 2 यहाँ पे कमेंट आया था, तो 2 से तो पता नहीं चलने वाला है, लेकिन समझ करके चलिए कि EWS का जो कट ऑफ है वो जनरल से कम रहने वाला है और BC1 के आसपास आपका रहने वाला है। उसके बाद देखिए राइट साइड में आपका लिखा हुआ है फिजिक्स का 29 अगस्त का और 28 अगस्त का, ठीक है। जो मैक्सिमम स्टूडेंट जिस डेट को कमेंट किए हैं उसी डेट को मैंने यहाँ पे लिखा है। फिजिक्स का जो क्वेश्चन लेवल था थोड़ा सा टफ था, इसीलिए केमिस्ट्री से उसका जो कटअप है थोड़ा सा कम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 29 अगस्त का हम लोग जनरल या फिर अनरिजर्व का अगर कटअप की बात करें तो लगभग 115 के आसपास, 115 से आप 120 के आसपास यहाँ पे मान सकते हैं जो कटअप है वो जाने वाला है फिजिक्स का, ठीक है। उसके बाद देखिए BC1 का लगभग 110 के करीब समझ करके चलिए, 105 से लेकर के 110 के जितने भी बच्चे हैं अपना डॉक्यूमेंट से रेडी रखेंगे, आपका सिलेक्शन होने का यहाँ पे पूरा चांस है। उसके बाद BC2 का भी लगभग BC1 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ST के यहाँ पे कोई स्टूडेंट मिला नहीं। SC का देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 के करीब आ रहा है। ST SC का आप समझ करके चलिए 90 से लेकर के 100 के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखेंगे, ठीक है। EWS का भी BC1 के लगभग जो कट ऑफ है वो जाने वाला है। उसके बाद देखिए 28 अगस्त को भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 28 अगस्त का जो पेपर था थोड़ा सा आसान था 29 अगस्त से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्यादातर मार्क्स जो है 130, 131, 120, 127 आपको देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ पे एक प्रकार से आपको आइडिया लग रहा होगा कि 28 अगस्त का जो पेपर था वो आसान था, 29 अगस्त को थोड़ा सा टफ कर दिया गया, ठीक है। एक दिन बाद वाला जो पेपर होता है थोड़ा सा टफ रहता है, तो यहाँ पे देखिए 28 अगस्त वाला थोड़ा सा आसान था, इसीलिए देखिए यहाँ पे एवरेज जो है वो 127 जा रहा है, तो समझ करके चलिए 125 के आसपास यहाँ पे जो है कटअप जाने वाला है। उसके बाद BC1 का देखिए वही 100 के आसपास कटअप जाएगा। BC2 का 110 के आसपास आपका जो कटअप है वो जाने वाला है। ST SC का देखिए दोस्तों यहाँ पे ST ST का वही 90 से लेकर के 100 तक कटअप मान सकते हैं, ठीक है। 90 से 100 तक जो ST SC के स्टूडेंट है, अगर आपका नंबर आ रहा है, माफ कीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन राइट हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। EWS का भी देखिए वही 110 आसपास आप मान सकते हैं, 105 से 110 आसपास जो क्वेश्चन है अगर आपने करेक्ट किया है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ से आपको एक प्रकार से आइडिया लग गया है कि कितना मार्क्स स्टूडेंट ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एवरेज किया गया है, जरूरी नहीं है कि इसी मार्क्स के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, कम या फिर बेसी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कितने मार्क्स आए हैं, और आप जरूर से कमेंट कर दें कि आपका कितना मार्क्स आया है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी कमेंट मुझे मिलेगा उस सब्जेक्ट का मैं कवर कर दूंगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।